मोहतरम हाज़रीन व मसामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश मिजाज होंगे। आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, कावड़ यात्रा, जो एक मुक़द्दस सफ़र है, शिव भक्तों के लिए एहतराम और रवादारी का मुस्तहिक है। हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम यात्रियों में से एक कावड़ का सफ़र एक सालाना सफ़र है जो पूरे मुल्क में लाखों शिव अक़ीदत मंदों के ज़रिए किया जाता है। सावन के मुक़द्दस महीने में ज़ायरीन, जिन्हें कावड़िए कहा जाता है, नंगे पांव चलते हैं। अक्सर ख़राब मौसम में वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा से पवित्र पानी, मुक़द्दस पानी जमा करते हैं और इसे पूरे शिमाली हिंदुस्तान के मंदिरों में शिव को पेश करते हैं। ये सदियों पुरानी रिवायत गहरे ज़ाती ईमान, नज़्म व जज्बात और खुदा से अक़ीदत की अलामत माना जाता है। फिर भी हालिया बरसों में जैसे हिंदुस्तानी रूहानियत और सकाफ़ती इत्तेहाद की ज़िंदा मिसाल के तौर पर मनाया जाना चाहिए, इसे बाज़ औक़ात गलत तरीके से और गैर मुनसफ़ा तौर पर निशाना बनाया गया है। ये समझना ज़रूरी है कि कावड़ यात्रा कोई ख़तरा नहीं है। ये एक पुरअमन मजहबी रिवायत है जो तमाम बिरादरियों के एहतराम और हिमायत के मुस्तहिक है। हमारी जैसी मुतवन्ना कौम में मजहबी रवादारी कोई इंतखाब नहीं बल्कि फ़र्ज़ है, और इस मुक़द्दस वक्त में अमन, सब्र और बाहमी अफ़हाम और तफ़हीम को यकीनी बनाने के लिए माशरे के तमाम तबक़ात को मिलकर काम करना चाहिए। कावड़ पॉलिटिकल एजेंट या शरपसंद नहीं है, वो आम शहरी हैं, जिनमें तलबा, पढ़ने वाले बच्चे, मज़दूर, किसान, पेशावर और यहाँ तक के पूरे ख़ानदान शामिल होते हैं, जो रूहानी रास्ते पर चलने के लिए अपनी ज़िंदगियों में से वक्त निकालते हैं। वो अपने देवता से मोहब्बत की वजह से दर्द और थकावट बर्दाश्त करते हैं। इस तरह की अक़ीदत जदीद दौर में नायाब है और इसकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए, तनकीद नहीं की जानी चाहिए। बदकिस्मती से मीडिया और सोशल मीडिया में अक्सर ऐसे अलग थलग वाक़यात जिनमें कुछ भी अक़ीदा अफराद शामिल होते हैं को नुमाया किया जाता है। ये ज़्यादातर लोगों की अक़ीदत पर गालिब आ जाते हैं। ये कहानी की यात्रा अवामी ज़िंदगी में खलल डालती हैं या फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा करती हैं। अक्सर मुबालगा आराई की जाती है। सच बात तो यह है, अक्सर कावड़िए नज़म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, झगड़े से बचते हैं, प्रेयर के दौरान खामोशी से चलते हैं। ये बातचीत भी अहम है कि सफ़र के दौरान सरकारी अहलकार ट्रैफ़िक, सफाई और सिक्योरिटी के इंतज़ाम के लिए मुखलिसाना कोशिश करते हैं। रज़ाकारों और दीगर मजहबी कम्युनिटीज़ समेत NGO अक्सर सफ़र करने वालों को पानी, खुराक या बुनियादी ज़रूरतें फ़राहम करती हैं। वो इलाज बांटकर अपना ताउन पेश करते हैं या हिंदुस्तान की बाहमी एहतराम की गहरी जड़ों वाली सकाफ़त की कहानी बयान करते हैं। ताहम कुछ मखलूत आबादी वाले इलाक़ों में कावड़ यात्रा को शक या तकलीफ़ की नज़र से देखा जाता है। इससे गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा होता है। ये बदकिस्मती और यात्रा के जज्बे के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। जिस तरह दूसरी कम्युनिटीज़ अपने त्योहारों और मजहबी रसूमात का एहतराम करने की तोक़ा रखती हैं, कावड़िए भी इसी एहतराम के मुस्तहिक हैं। हिंदुस्तान बहुत से मज़ाहिब का मुल्क है, लेकिन इसकी असल में एक मुश्तरका कदर है, पुरअमन बक़ाए बहमी। कोई भी मजहबी तबका उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो किसी दूसरे के अक़ीदे के इजहार को दबाने की कोशिश न करे। रवादारी के मुंतखब नहीं होनी चाहिए। अगर रमज़ान के दौरान लाउडस्पीकर या क्रिसमस के दौरान ईसाई जुलूसों को कबूल किया जा सकता है, तो यकीनन अवामी सड़कों पर पुरअमन और कानूनी तौर पर मनअक़द होने वाली हिंदू अक़ीदत के चंद दिनों या बहुत सारे दिनों भी खैर मुक़द्दम किया जाना चाहिए। ये मुबालका के बारे में नहीं है, ये हमदर्दी के बारे में है। मजहबी रवादारी मतलब है दूसरों की अक़ीदत का एहतराम करना, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। आखिरकार शिव
जिसके कावड़िए पूजा करते हैं, जिनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। तमाम कावड़ियों को कानून की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन बाकी सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। मुकामी कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और मीडिया का भी फ़र्ज़ है कि वो जिम्मेदारी से काम करें। झूठे वाक़यात को हद से ज़्यादा उड़ाने से गुरेज करें। तक़सीम को फ़रोग़ देने की बजाय बाहमी एहतराम और हम आहंगी को फ़रोग़ देने चाहिए। हिंदुस्तान की रूह इन त्योहारों में पहना है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई पड़ोसी हाथ पकड़कर मनाते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान भी यही सिलसिला जारी होना चाहिए। कावड़ यात्रा महज एक मजहबी तकरीब नहीं है, बल्कि अकीदत, इत्तेहाद और इस्तिकामत की ज़िंदा मिसाल है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया तेज़ी से अकीदे और शनाख्त की बुनियाद पर तकसीम हो रही है, आइए हम बाज़ वक़ात ये सियासी मकासद को इसकी हुर्मत और दागदार करने की इजाज़त न दें। दीगर कम्युनिटीज़ को अपने भाइयों और बहनों से एक आजिज़ाना अपील, इस मुक़द्दस सफ़र में अपने कावड़ियों पड़ोसियों के साथ खड़े हों, सब्र, एहतराम और मेहरबान हों। इनकी अकीदत आपकी अकीदत को कम नहीं करती, इनके ईमान आपके ईमान को ख़तरा नहीं है। जिस तरह आप अपनी मजहबी रसूमात के दौरान अमन और एहतराम चाहते हैं, दूसरों को भी वही पेश करें। हिंदुस्तान तब भी मजबूत रह सकता है जब इसके लोग न सिर्फ सड़कों और सफ़रों में, बल्कि दिलों और दिमागों में भी साथ चलें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।